हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम व्हाइट कोट्स क्लिनिक गुड़गांव। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा एयर पोल्यूशन के बारे में और उससे होने वाली हमारी हेल्थ पे नुकसान के बारे में। जैसे हम सबको पता है, अभी दिल्ली एनसीआर में काफ़ी एयर पोल्यूशन फैला हुआ है जिससे हमारी हेल्थ को काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। हमारी हेल्थ में एयर पोल्यूशन के कारण हमारे रेस्पिरेशन जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है या लंग कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, उसमें एयर पोल्यूशन के काफी ज्यादा नुकसान के चांसेस होते हैं। ये जो हमारी एयर पोल्यूशन होती है वो हम 2-3 तरीके से मेजर कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन कितना है, कितना सेवियर है कि नहीं, और कितना ज्यादा सेवियर है। इससे हमें जैसे पीएम एक वैल्यू होती है, पार्टिकुलेट मैटर, जो साइज से हमें पता चलता है कि कितना एयर पोल्यूशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है और एक पीएसआई होता है। इन तीनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा। नॉर्मली अब एयर पोल्यूशन जो होता है वो किस कारण के कारण होता है। एक तो ऑटोमोबाइल, जो इनएफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स होते हैं उससे जो पोल्यूशन होता है, जैसे ट्रक्स, कार्स, स्कूटर्स जिनकी प्रॉपरली सर्विस नहीं होती या एयर पोल्यूशन जिन्होंने चेक नहीं करवाया होता अपना, उससे काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। दूसरी चीज होती है जो इनएफिशिएंट हमारी जो हाउसिंग एप्लीकेशंस होती हैं जिससे हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उस सब चीजों के लिए, तो उससे भी हमारा एयर पोल्यूशन काफी होता है। और कोल माइंस होती हैं, कोल जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कोल बर्निंग्स होती हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। फिर एग्रीकल्चर और वेस्ट जो बर्निंग्स होती हैं, जो जलाया जाता है ओपन में, उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। हमने ये भी देखा है ठंड के टाइम काफी फॉग हो जाता है, एयर लेवल्स में जो पोल्यूशन होता है वो काफी बढ़ जाता है ठंड के कारण, जिसमें हमारी जो ब्रीथिंग होती है या जो आइस की बर्निंग होती है वो काफी बढ़ जाती है, या जो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो ये 5 पार्टिकुलेट्स होते हैं जो एयर पोल्यूशन में होते हैं, जिससे हमें वैल्यूज हमें पता चलती है और उससे हमें सिवियरिटी पता चलती है कि एयर पोल्यूशन कितना सिवियर है। जैसे कि उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, जो एक पार्टिकुलेट होता है जो हमारे लंग्स में जाके नुकसान करता है, काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है काफी ज्यादा। फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, एंड जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन लेवल्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि एयर पोल्यूशन कितना सिवियर है। अब इनसे होने वाला जो हमारा मेडिकल में अगर हम बात करें कि मेडिकल में हमारी हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है एयर पोल्यूशन से, तो वो है मेनली जो होता है वो रेस्पिरेशन सिस्टम में इफेक्ट करता है, लंग्स में इफेक्ट करता है, ब्रीदिंग में इफेक्ट करता है। जो पेशेंट पहले आपके सीओपीडी पेशेंट्स हैं, ब्रीदिंग इश्यूज हैं, जिनको अस्थमा पेशेंट्स हैं, उनमें काफी ज्यादा खतरनाक होता है। उससे जो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो पहले ही पेशेंट्स लंग की प्रॉब्लम से होते हैं, लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि जब आप एयर पोल्यूशन ज्यादा हो, विंटर्स ज्यादा हो, तो आप बाहर मत निकले, अगर निकले तो प्रॉपरली मास्क पहन के निकले। दूसरा ऑर्गन जो एयर पोल्यूशन के कारण इफेक्ट होता है वो हमारे हार्ट पे होता है। उसकी जो हमारी रिदम होती है, जो हार्ट बीट होती है, वो इरेगुलर हो सकती है और नॉन फेटल हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, चेस्ट पेन्स काफी बढ़ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स में भी जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनको हम बोलते हैं आप अवॉइड कीजिए बाहर निकलना। फिर आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, जो ब्रेन का जो फंक्शंस है उसमें इम्पेयरमेंट आती है, उसको इफेक्ट करता है। जो पेशेंट अल्जाइमर्स या पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं उसमें वो इफेक्ट करता है, जिसके कारण उनको भी हम मना करते हैं कि आप जब विंटर्स में जब एयर पोल्यूशन का वैल्यू ज़्यादा है तब आप बाहर ना निकलें। मेनली बच्चे और जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें एयर पोल्यूशन का जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये कैसे बचा सकते हैं अपने आप को कि जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो आप बाहर ना निकले, आप कैसे अपनी मेडिकल जो हेल्थ है उसको आप ठीक रख सकते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली 5 साल से नीचे वाले होते हैं, उनको हम अवॉइड करते हैं बाहर निकलना, बाहर जहाँ निकल के खेलना, फिजिकल एक्टिविटी ना करें, क्योंकि उससे सांस आपको ज़्यादा चढ़ती है, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और जो भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें वो आपके लंग्स में जाने के चांसेस होते हैं। दूसरा, जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जो मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको लंग्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप अवॉइड कीजिए बाहर निकलना अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी हो। अगर कोई इमरजेंसी होती भी है तो प्रॉपरली सर्जिकल मास्क या N95 मास्क पहन के घूमिए, तो उससे भी आप थोड़ा सा आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं।
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग, अर्ली लेट नाइट्स, इवनिंग्स में आप अवॉइड कीजिए बाहर निकलना, अवॉइड कीजिए। अगर आपको वॉकिंग करनी है तो आप घर पे ही कीजिए। एयर प्योरीफायर्स जो कि बहुत मिनिमल यूज़ होता है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो आप यूज़ कर सकते हैं घर पे अगर आप पहले ही COPD या एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एयर पोल्यूशन के बारे में या उससे होने वाली मेडिकल इश्यूज़ के बारे में और कुछ जानना है तो हमें कॉल कीजिए 7011 402447। थैंक यू।